यूँ तो हमारे यहाँ मासिक धर्म से संबंधित सारी चीज़ें जैसे पेड, डस्टबिन, साबुन इत्यादि पहले भी मिलता था, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल रूम नहीं था और इंसिनेटर मशीन नहीं था। लेकिन आज हमारे मैम के सौजन्य से यह भी हमें प्राप्त हो गया। यूज करा हुआ पेड डाटा हम इसमें ऐसे डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा स्विच है और हम इसको ऐसे ऑन कर देते हैं और जब ये 10-15 मिनट के बाद जल जाता है तो ये जो बल्ब है हमारा ग्रीन कलर का बल्ब ये ऑफ हो जाता है और हम समझ जाते हैं ये जल गया है। इसका जो कचरा था ये स्ट्रीम आ जाता है, हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। शिक्षा और बिल्डिंग के अलावा अपने बच्चियों, अपने स्टूडेंट के लिए स्वच्छता का पूरा ख्याल रखे हैं। उसी के अंतर्गत हम ये पिंक रूम का निर्माण किए हैं जो बच्चियों के मासिक धर्म से संबंधित है। ये जो पीरियड्स का समय है उसके लिए उनको टेंशन नहीं रहे जो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से कपड़े लूँ, कहाँ से पैड लूँ, ये सब चीज व्यवस्था करके इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किया है। आज हम अपने विद्यालय में अपने लड़कियों को माहवारी स्वच्छता से संबंधित जागरूकता हेतु घर में उपलब्ध कपड़ों से सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है और सभी को बाज़ार से महंगे सैनिटरी पैड खरीदना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ के अभिभावक जो होते हैं वो ज़्यादातर किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं। तो इसीलिए मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने लड़कियों को घर में उपलब्ध जो सूती का कपड़ा होता है उससे उन्हें सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिसे आज हमारी बच्चियां बना भी रही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारी बच्चियां किस तरह से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारी बच्चियां जो हैं किस तरह से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। तो अब आइए हम बाद में देखते हैं कि हमारी लड़कियां कितना सैनिटरी नैपकिन बना पाती हैं। धन्यवाद। आज हम लोग लड़कों से, इस क्लास में दोनों हैं बैठे हुए, लड़का और लड़की, तो लड़कों से दहेज प्रथा के बारे में बात करेंगे और लड़कियों से बाल विवाह के बारे में बात करेंगे। तो जिनको जो पता होगा मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। तो कोई लड़की उठ करके बोलेगी कि बाल विवाह आखिर होता क्या है, कोई उठ करके बोले। चलो उधर बोलेगी संगम, चलिए बोलिए संगम। बाल विवाह जिसका उम्र छोटा होता है उसी में शादी कर दिया जाता है। लड़की ससुराल जाती है उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, जैसे घर का काम संभालना, जिसके कारण लड़की को बहुत परेशानी होती है और बुखार भी लग जाता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब कोई बताए कि लड़की की शादी का उम्र क्या होता है, कितने साल की बाद उनकी शादी होनी चाहिए जो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। चलो अंशु बोलो, अंशु कुमारी, इधर इधर अंशु कुमारी, चलो बोलो कितने साल की लड़की का शादी होना चाहिए। लड़की की शादी का उम्र क्या है? 18 साल। चलिए अच्छी बातें हैं। अब कोई लड़की बोलेगी कि अगर किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नुकसान हमारे समाज को और उसको हो सकता है। कोई लड़की उठ करके बोलेगी। चलिए फिर अंशु आई है, बोलेगी। उससे पढ़ाई नुकसान हो सकते हैं और उसके शादी हो जाते हैं तो उसे काम का भी बोझ हो जाता है जिसके कारण वो बीमार हो जाता है, वो जल्दी मृत्यु हो जाती है। चलिए